बैठ के सुनिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। कितने मिनट चलेगा ये? 7-8 प्रश्न है। आप देखिए, आपके ऊपर है, आप कितनी देर वार्ता करना चाहते हैं। है ना? आप ठीक है। आधा घंटे में भी समाप्त कर सकते हैं, 1 घंटे तक भी खींच सकते हैं, जितना आपके ऊपर लगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते दर्शकों। बहुत बहुत सौभाग्य है कि आनंद स्वरूप जी हमारे साथ आज जुड़े हैं और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। समय देने को वे तैयार हो गए हैं। तो मैं कुछ हिंदू समुदाय से संबंधित, हिंदुओं की स्थितियों से, वर्तमान स्थिति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिन पर गुरुजी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ताकि लोगों को थोड़ा जागरूकता मिले, लोगों को थोड़ा सा एक दिशा मिले। तो चलिए आरंभ करते हैं गुरुजी। पहले परिचय, जो लोग आपसे परिचित नहीं हैं, वैसे तो आपके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते रहते हैं, तो अधिकांश लोग परिचित होंगे, पर जो लोग परिचित नहीं है वो उनके उनके लिए आप अपना एक बता दीजिए, अपनी पृष्ठभूमि की आप मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है जी। और मैं भारत में बैंगलोर शहर में रहता हूँ। और उसके साथ साथ 9 जगहों पे मेरे आश्रम हैं। सांभवी एक पीठ है जिसका मैं पीठाधिपति हूँ। कुछ गुरुकुल, गौशाला, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज ये चलते हैं, उसको देख रेख करता हूँ। और जो सनातन धर्म है, जो अंदर से खोखला करने वाले तत्व हैं, उन तत्वों के साथ लड़ता भिड़ता हूँ। तो इस नाते वीडियो जो इससे आप कह रहे थे वायरल होता रहता है। जी जी जी। और आप एक अपने संप्रदाय के संबंध में भी बता दीजिए कि आप किस मैं संप्रदाय। शंकराचार्य भगवान, जो आज से 2500 वर्ष पहले 4 पीठों की स्थापना हुई और एक परंपरा चली, शांकरी परंपरा, उसी का मैं सन्यासी हूँ। जी, अच्छा, ठीक है। तो आप अद्वैतन हैं और स्मार्थ हैं, है ना? ये बता, हाँ, यही है ना? स्मार्ट। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं गुरुजी आपसे कि आप हिंदू समुदाय के लिए वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यक क्या मानते हैं? जैसे कि बहुत सारे विषयों पर हिंदू आज खतरा देख रहे हैं। बहुत सारे विषयों पर हिंदू एक्टिविस्ट जो हैं वो कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में बोलते हैं, कुछ शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं, कुछ धर्मांतरण रोकने के लिए बोलते हैं। तो ये जो अनेक हम मोर्चों पर लड़ रहे हैं, उसमें से आप कौन सा विषय सबसे आवश्यक, सबसे गंभीर मानते हैं आज हिंदू समाज के लिए? जागरूकता और शत्रुबोध हर शत्रु। मनुष्य के लिए आवश्यक है। उसका एनिमी कौन है, शत्रु कौन है। तो इसी तरह से सनातन धर्मियों को ये चाहिए कि उनके अंदर शत्रुबोध हो, उनका शत्रु कौन है। शत्रु अपने अंदर बैठा हुआ है, शत्रु बाहरी है। दो ही तरह के शत्रु होते हैं, आंतरिक हम्म शत्रु, बाह्य शत्रु। आंतरिक हम्म शत्रुओं से खतरा ज्यादा है, चूंकि आप उससे अलर्ट नहीं है। जो बाहरी हम्म शत्रु हैं, यानी जो विदेशी धर्म के लोग हैं, उनसे हम्म भी खतरा है, लेकिन उसके प्रति आप जागरूक हैं। हम्म लेकिन उनके द्वारा जो आपके अंदर आरोपित किए गए लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत में जितना हमला ईसाइयत और इस्लाम के लोग नहीं करते हैं, उससे ज्यादा हमला उनके शूटर्स करते हैं। हम्म। जी। जी, वामपंथी और अधार्मिक हिंदू, जो कहने वामपंथी, का ध्यान से हिंदू अम्बेडकरवादी, हैं। तमाम लोग ऐसे, सेकुलरवादी, सेकुलरिज्म की आड़ में, संविधान की आड़ में, ये सब चीजें बहुत सारी चलती रहती हैं और ये सनातन धर्म को खोखला कर रही हैं। जी, ठीक बात। ना तो शत्रु बोध है हिंदुओं को, ना ही स्वयं बोध है, स्वयं बोध भी नहीं है हिंदुओं को। ये बहुत बड़ी जी। समस्या। अच्छा, हम नास्तिक हिंदुओं को पुनः पुनः धर्म की ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं? देखो क्या है, हमारा धर्म जो जिस धर्म के खिलाफ, जिस पाखंडवाद के खिलाफ आदि शंकर आए, मीमांसकों के खिलाफ, कि मंत्र तंत्र शंत्र यंत्र ये सब जो सनातन धर्म का में घुस गया था, उसको उन्होंने बाहर किया। तो निश्चित रूप से जो नास्तिक है, मतलब उसको वैज्ञानिक कह लीजिए कि बहुत ज्यादा गहरी सोच हम्म रखता है, उसको ये हम्म बताना है कि सनातन धर्म प्रकृति पूजक है, हम्म पंचभूतों की उपासना करता है। और वह हम्म पंचभूत जिससे ये शरीर बनी हुई है, और जो हम्म नेचुरल नेचर है, जैसे सूर्य है, जैसे आदिशंकर ने कहा, हम पंचदेवों की उपासना करेंगे। और हम्म पंचदेव पंचभूत हैं, उसमें सूर्य भी है। हम्म तो सूर्य की उपासना क्यों करते हैं? सूर्य तो हमको ऊर्जा दे रहा है, विटामिन डी डी दे रहा है।
पेड़ की पूजा, जैसे कृष्ण ने कहा पेड़ों में मैं पीपल हूं, पीपल की हम्म। पूजा हमारे यहाँ पूज्य क्यों है। तो यह जो हम्म। वैज्ञानिक डिबेट्स हैं वह हम्म। उनके बीच ले जाना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि यह जो धर्म है वह ऋषियों, ऋषि कौन है, ऋषि का हिंदी अर्थ, अरे इंग्लिश अर्थ रिसर्चर, रिसर्चर को हिंदी में ऋषि बोलते हैं, जिन्होंने रिसर्च करके कुछ परिणाम दिए। तो ऋषियों ने लाखों हजारों वर्षों तक रिसर्च करके इस सनातन धर्म की स्थापना किया नहीं किया वो अलग, लेकिन यह जो प्रक्रिया है रिसर्च की वो चलती रहती है, अभी भी चल रही है। तो हम्म। इसको उनको ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि कृष्ण ने जो एक एक बात करी, कहा नदियों में मैं गंगा हूं, और नंदा गंगा सबसे पवित्र नदी क्यों है, और नास्तिकों को सबको, पूरी दुनिया गीता पढ़ रही है। आज सऊदी अरबिया अपने यहाँ गीता को अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों को पढ़वा रहा है, पर भारत में उसका विरोध हो रहा है। हम्म। तो जी। गीता सबको पढ़ना चाहिए। कृष्ण की जो कृष्ण का जो ज्ञान है जो उन्होंने हम्म। युद्ध के मैदान में दिया उसको सुनना चाहिए। हम्म। उन्होंने ही कहा कि चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, आदमी कहा कि भाई जन्म से कोई व्यक्ति योग्य कैसे हो सकता है। तो ये हम्म। तो रिसर्च है कि जन्म से हम्म। गीर गाय सबसे अच्छी नस्ल की गाय है, जर्सी अच्छे नस्ल की गाय नहीं है, उसका दूध उतना फायदा नहीं करता, उसका दूध उतना फायदा करता है। ऐसे ही जो चतुर्वर्ण बना, मैंने जन्म हम्म। से जो व्यवस्था बनी, वह व्यवस्था क्यों बनी, जीन के आधार पे, जो जिसको आप जीन कह रहे हैं आज, यही हम्म। जीन है जिसके आधार पे हमारी चतुर्वर्ण की व्यवस्था है। इसको बताना पड़ेगा, इसको लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। जी, ठीक बात है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के लिए आपके क्या उपाय हैं, हिंदुओं की देखिए, जनसंख्या वृद्धि? जनसंख्या रोकना, यह हम्म। भगवान के साथ, भगवान को चैलेंज है। हम्म। हम कोई चीज जन्म ले रही है उसको रोकने वाले कौन होते हैं। तो यह अननेचुरल है और अवैज्ञानिक है, अधार्मिक है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के बारे में, हाँ, निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो बढ़े उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तय होना चाहिए कि एक कानून बनना चाहिए कि कौन लोग जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, किनका जीन ऐसा है जो जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उस समाज में अच्छी अच्छी जीन जीन पैदा होगी, कौन लोग ऐसे हैं जो राक्षस पैदा करेंगे, जो मानवता पे कलंक होगी, मानवता को खा जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि, हम तो उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम जो पहले 5 बच्चों का कॉन्सेप्ट था वह सनातन धर्म में रहे, नहीं तो आने वाले समय में दूसरी तरफ जिस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, जो अंत में बचेंगे वो मारे जाएंगे। हम्म। जी। अच्छा, जैसे जो उग्र देवता जो होते हैं, उग्र देवता तथा तमस के, उग्र देवताओं और तमस के विरुद्ध जो हमारे हिंदू समाज के कान भरे गए हैं कि रक्तस्राव अपवित्र है, केवल शाकाहारी वैष्णव धर्म ही धर्म है, और केवल हमें सौम्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तंत्र से दूर रहो, और ऐसे देवताओं को मत मानो, उनके उनसे नकारात्मक एक मत को जोड़ दिया गया। तो इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक निजी विचार है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, वह यह है कि हमने उग्र देवताओं की आराधना छोड़ दी, केवल शाकाहारी वैष्णव धर्म को ही एकमात्र हिंदू धर्म का पर्याय बना दिया। उस कारण हिंदू समाज का पतन हुआ, और जो हमने इतना क्षेत्रफल खोया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य क्षेत्र जो खोए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उग्र उग्र देवताओं ने हमारी रक्षा नहीं की। इस कारण हिंदू समाज का पतन हुआ, ह्रास हुआ, और हमने वो क्षेत्रफल खोया। इस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए, देवता हमारे यहाँ 127 संप्रदाय है, हम्म। और ये झगड़े ना हो। 127 हम्म। संप्रदायों के अपने अपने देवता हैं, किसी के हम्म। उग्र देवता हैं, किसी के सौम्य देवता हैं, किसी के हम्म। स्त्री देवता है, किसी का पुरुष देवता है, किसी का नपुंसक हम्म। देवता है, किसी का वानर देवता है, किसी का राक्षस देवता है, सबके अलग अलग देवता हैं। हम्म। तो सभी संप्रदायों में सबके संप्रदायों की महानता है, अपनी हम्म। अपनी उसकी महिमा है, अपने अपने हम्म। उसके प्रभाव हैं। तंत्र ज्ञान हम्म। का भी अपना प्रभाव है, हम्म। तंत्र का भी अपना प्रभाव है, पर तंत्र का तंत्र को तो जो अंधविश्वास से परिणाम है, जोड़ दिया गया ना, हिंदू समाज में। ये कौन हिंदू रोका। ऐसे
कोई रोका नहीं, कोई रोका नहीं, कोई रोका नहीं उसको। उसके लोग जो थे वो रास्ता भटक गए, वो फर्जीफिकेशन करने लगे, तांडव करने लगे, उसके नाम पे पैसा बनाने लगे, डरा करके पैसा वसूलने लगे। इस नाते उसकी उसकी जो महत्ता है धीरे धीरे घट गई। लेकिन जो तंत्र तंत्र का असली ज्ञान है, जो तंत्र का मार्ग है, जो वाम मार्ग है हमारा, उस वो तो हम्म। आज भी चल रहा है। अच्छे वाम मार्गी साधक आज भी हैं। काशी में चले जाइए, आपको मिलेंगे। उज्जैन में चले जाइए, बहुत वाम मार्गी अल्प साधक बहुत है, मिलेंगे। बहुत अल्प, बहुत कुछ क्षेत्र, कुछ स्थानों पर ही सिमट कर रह गया। नहीं, लेकिन मतलब। देखो क्या है, अब ये सब चीजों की पूजा हर घर में तो नहीं हो सकती ना। ये तो स्थान विशेष में ही उग्र देवताओं की पूजा हो सकती है। हर घर में उग्र देवता की पूजा करेंगे तो हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी ना। तो इसलिए कुछ ऐसे स्थान जो पुण्य स्थान हैं, उन स्थानों को ही तंत्र सिद्धि के लिए रखा गया है, जहाँ शक्तियों की आराधना होती है, जहाँ शिव की आराधना होती है, जहाँ अघोर की आराधना होती है। हम्म। ठीक है। हम, हाँ, पर जैसे जो जो स्थिति है हिंदू समुदाय की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो शास्त्र भाव जो है थोड़ा, हाँ, लड़ने का भाव हिंदुओं में जागृत होना चाहिए। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं पहले चंडी। शत्रु भाव तो जगे, तो फिर छात्र भाव तो जगी जाएगा। शत्रु भाव, शत्रु को पता करना है, तब जाकर के छात्र भाव पैदा होगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, जैसे मंदिर जो है वो सामाजिक कार्यक्रमों के केंद्र होते थे प्राचीन काल में। जैसे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, विवाह है, ये सब मंदिरों में बहुत होते थे पहले। अब ऐसा कैसे यह चलन दोबारा लाया जाए कि मंदिरों को केंद्र बनाया जाए, कि यदि जैसे लड़के वालों को लड़की वालों से मिलना है तो वो भी मंदिर में मिले, कहीं पे टहलने का बहाना, मतलब कोई बहाना चाहिए मंदिर जाने का, तो हर दिन मंदिर जाएं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे, अब तो दक्षिण भारत में अभी भी कई स्थानों पर विवाह होता है मंदिरों में, परंतु उत्तर भारत में तो विवाह को एक दिखावे का कार्यक्रम बना दिया गया है, ढकोसलेबाजी का कार्यक्रम बना दिया गया है। तो वह कैसे एक दोबारा ये जागरूकता लाई जाए, सामाजिक चलन लाया जाए कि मंदिरों को पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम का तथा मिलने जुलने का केंद्र बनाया जाए। देखो क्या है कि सबसे पहले तो अच्छे लोगों को धर्माचार्य बनाना पड़ेगा। लूट मार करने वालों को इससे अलग रखना पड़ेगा। जिनकी सोच समाज को लेकर के चलने की है, समाज को एका करने की है, समाज को प्रशिक्षित करने की है, समाज को शिक्षित करने की है, वह लोग अगर मंदिरों के केंद्र बिंदु के हेड होंगे, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो गतिविधियां चलेंगी। वो सांस्कृतिक गतिविधि हो, आर्थिक गतिविधि हो, राजनीतिक गतिविधि हो, सारी गतिविधियां उसी मंदिर से संचालित होंगी जिस दिन अच्छा धर्माचार्य वहां बैठ जाएगा। है क्या कि आप सबसे कूड़े वाले व्यक्ति को ला करके मंदिर में बैठा देते हैं। वो सिर्फ लूट मार करता है और घर ले जाकर के किस तरह से कितना घर ले जाऊं इसके बारे में सोचता है, केंद्र के बारे में नहीं सोचता है। फिर लोगों का विश्वास पैदा होता है, लोगों का विश्वास उसके प्रति पैदा नहीं हो पाता है। तो यह व्यवस्था निश्चित रूप से सांकरी परंपरा, रामानुज परंपरा, माधवाचार्य परंपरा के लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा, और अपने को कुछ कुछ क्षेत्रों को चुन करके इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। सरकार के भरोसे ये नहीं होने वाला है। लेकिन आप जो हम्म। कह रहे हैं, इसको बहुत सुनियोजित तरीके से करना ही पड़ेगा। जी नहीं जी तो जी। आने, जब मंदिर केंद्र नहीं रहेगा संस्कृति का, मंदिर केंद्र नहीं रहेगा अर्थ का, नहीं रहेगा राजनीति का, तो धीरे धीरे इसकी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाएगी। फिर जी। कोई वही महीने में एक दिन आप, जैसे आपको हम्म। मन शांत के लिए आना पड़ेगा, अरे भाई मंदिर जाने से मन शांत हो जाता है। बस हम्म। इतने ही आप जानते हैं मंदिर के बारे में। हाँ तो हाँ, इससे लोग आपको नहीं जाते। आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे आपको आगे निकालना पड़ेगा। हम्म। तो आप इसी बात पर आप ये भी बता दीजिए गुरुजी की काली सेना का क्या क्या कार्य करती है, आप उसको विस्तार करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आप अपने संगठन के संबंध में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। काली सेना विश्व के हिंदुओं की एक सुरक्षा कवच है। हम्म। हिंदुओं के में जो आपने कहा, छात्र भाव हम्म। पैदा करने के लिए, हम्म। शत्रुबोध पैदा करने के लिए, हम्म। उनके अंदर जन जागरूकता लाने के लिए, मंदिरों को केंद्र बनाने के लिए, और लब जिहाद, लैंड जिहाद, जितने प्रकार से जिहाद चल रहे हैं, जो बाहरी आक्रमण है उससे सुरक्षा,
और जो आंतरिक आक्रमण है उन दोनों से सुरक्षा के लिए काली सेना बनी है। काली सेना आने से शत्रु के खेमे में, पहले शत्रुबोध और फिर शत्रु के खेमे में खौफ पैदा हो। बिना खौफ के शत्रु चैन से जीने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता। तो शत्रु खेमे में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, इसके लिए काली सेना का गठन हुआ है। और मैं जानता हूं काली सेना जितना काम कर पा रही है इस देश के अंदर, शायद ही कोई संगठन काम कर रहा होगा। आप जो भी पुलिस वालों को दिक्कत होती है, अगर कोई धर्मांतरण हो रहा है, रुकना है, तो पुलिस वाले हमारी मदद ले रहे हैं, सरकार हमारी मदद ले रही है। और हम यही चाहते थे कि सरकार, पब्लिक सब मिलकर के काली सेना का संरक्षण करें, काली सैनिकों का संरक्षण करें, ताकि हिंदू समाज की सुरक्षा कवच के रूप में काली सेना आगे आए। आज जिस प्रकार से अभी आंतरिक आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म की काली सेना लड़ रही है, कल जिहादियों से जिस प्रकार से काली सेना लड़ रही है, वो कोई और संगठन नहीं है। काली सेना का गठन ही हिंदू समाज को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए बना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी आपने प्रश्न किया, वो शत्रुबोध का हो या छात्र उसका हो, दोनों उसके अंदर पैदा करने का नाम ही काली सेना है। काली सेना अभी पहले राष्ट्रीय, अब देश दुनिया के कई देशों में इसका गठन चल रहा है, विस्तार और प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं भारत के लगभग 125 करोड़ हिंदुओं से आह्वान करूंगा कि इसको अपना सुरक्षा कवच बनाइए, इसको मजबूत करिए, और दुनिया में रहने वाले समस्त हिंदुओं से अपेक्षा करूंगा कि अपने अपनी जगह पर काली सेना का गठन कीजिए, ताकि आप का जो धर्म है उसका विस्तार, उसका प्रचार प्रसार हो सके। जी, बहुत सुंदर कार्य है, और मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। जो भी सुन रहे हैं, सुनेंगे, इस दर्शक वे भी इससे जुड़ेंगे, ताकि हिंदुओं को संगठित किया जा सके और शत्रुओं से बचाया जा सके। ठीक है। एक वर्ग ऐसा भी होता है हिंदुओं में, मैंने हिंदू विंग में या राइट विंग में जिसे कहते हैं, जो अधार्मिक मतों को तो सत्य नहीं मानता, जो मलेच्छ पंथों का तो सम्मान नहीं करता, किंतु वह भारतीय दर्शनों में, नास्तिक अथवा चार्वाक दर्शनों में विश्वास रखता है। वह वर्ग कहता है कि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो मैं क्यों मानूं, क्यों पूजा पाठ अथवा साधना करूं। खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाला उनका मंत्र है। वे हिंदुत्व का तो समर्थन करते हैं, परंतु केवल राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से नहीं। उन्हें शत्रुबोध तो है, परंतु वो कहते हैं शत्रुबोध तक ही मैं सीमित हूं। जहां पे आप मुझे कहोगे कि मैं सनातन धर्म का पालन करूं, रीतियों का साधना करूं, आराधना करूं, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे ऐसे वर्ग को कैसे ये मतलब समझाया जाए कि देखो हिंदुत्व क्या है, केवल राजनीतिक। हाँ। कुछ लोग इस धरती पे हम्म। साइको होके आते हैं। जो साइको है वही इन जो दर्शन जिसका नाम आपने लिया, चारवाक वगैरह को बार बार। मानने वाले लोग हैं। हाँ। इस देश में नक्सलियों को मानने वाले लोग भी हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है। इस हम्म। देश में फिदाइन लोग भी हैं, उनका माइंड हम्म। वॉश किया जाता है। तो हम्म। ऐसे 10% लोग हैं, हम्म। मतलब हर 10वां व्यक्ति साइको है। तो मैं हम्म। उसको टच नहीं करता हूं, उसको छोड़ देता हूं। वो अच्छा। किसी का नहीं हो सकता, न वो भगवान का है, ना वो इंसान का है, और न स्वयं अपना है। इसलिए उस पर काम करना, उससे वार्ता करना, समय व्यर्थ करना है। हम्म। तो मैं सबको कहता हूं इस बात को कि हम्म। ऐसे साइको लोगों से दूरी बना के रखिए। हम्म। वो सभी उस दर्शन में भी अभी बात करेंगे, चारवाक दर्शन की भी, तो भी उसमें बात, जितने नास्तिक दर्शनों की बात करेंगे उसमें पहले विश्वास जताएंगे। जैसे हम्म। आपने कुछ उसमें प्रश्न किया, तुरंत उसमें विश्वास जताएंगे। तो हम्म। ऐसे लोग केवल लेफ्ट होते हैं, उनको विरोध करना, आपने राम कहा तो उनको रावण बोलना है। तो ऐसे नहीं लोगों नहीं। से दूरी बनाना ही एकमात्र विकल्प है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ। 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 हाँ, वैसे भी कभी भी सबको तो कन्विंस नहीं किया जा सकता ना। हम्म। कोई ना कोई तो रुष्ट, सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ तो लोग सदा बिल्कुल रुष्ट बिल्कुल। हैं। आपकी बात ठीक है, तो उन पर ऊर्जा व्यय करना व्यर्थ है ना। आप भारत का राजनीतिक और एवं धार्मिक भविष्य क्या देखते हैं? पढ़े लिखे युवा वर्ग को राजनीति की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, क्योंकि वे राजनीति को अस्वच्छ कीचड़ मानते हैं, जो कि सत्य भी है। तो जो, जैसे कि जो धार्मिक होगा व्यक्ति, जिसकी धर्म में आस्था होगी, जो एक
धार्मिक हिंदू होगा, वो कहेगा कि अरे यार राजनीति से दूर रहो, अपनी साधना करो, अपनी आराधना करो, अपने मोक्ष की संबंध में सोचो। ये सब देश को सुधारने के चक्कर में पड़ोगे तो स्वयं भी बिगड़ जाओगे, स्वयं भी गिर जाओगे। तो आप भारत का राजनीतिक और एवं धार्मिक भविष्य क्या देखते हैं, और पढ़े लिखे युवा वर्ग को राजनीति की ओर कैसे आकर्षित किया जाए? 2035 तक भारत हिंदू हम्म। राष्ट्र बन जाएगा, उस पे काम चल रहा है। अच्छा। और जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये जितने भी निशाचर टाइप लोग हैं, राक्षस टाइप लोग हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपने सच कहा अच्छा। कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो राजनीतिक परिदृश्य थे, भारतीय हम्म। नेताओं की जो क्वालिटी थी, वो समाप्त हो हम्म। चुकी है। तो लोगों को हम्म। लगता है कि राजनीति मतलब लुच्चे लफंगे, आवारा हम्म। लोगों का एक हुजूम, एक हम्म। गैंग, बस इतना ही लगता है। हम्म। लेकिन हम्म। आपको सोचना होगा, चाणक्य ने कहा कि अच्छे लोगों की राजनीति में न आने का दुष्परिणाम होगा कि अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति पे शासन करेगा। शासक तो हम्म। वही है। वही हो ही रहा है, यह हो ही रहा बात है। आम लोगों को समझाना होगा। और आम लोग जो अच्छे लोग हैं चुन करके हम्म। लाने के लिए एक पूरा प्रशिक्षण सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक पूरा हम्म। इसका इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा कि राजनीति में, यदि विधि निर्माण में केवल और हम्म। केवल ईमानदार और अच्छे लोग जाएं, यह हम्म। व्यवस्था हिंदू राष्ट्र में रहेगी। ये मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको। और हिंदू राष्ट्र जब मैं बोलता हूं तो वो लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि राजतंत्र आएगा। नहीं नहीं पूरी नहीं। तरह से पूरी लोकतांत्रिक तरह ही है। से धर्म ग्रंथों के उसमें से निकाले हुए जो क्रीम कानून होंगे, वही धार्मिक हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा। हमने बनाया हुआ है उसका। तो अच्छा। 2035 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हमारी जो काम है अच्छे लोगों को राजनीति में ले आने का, वो लगातार चल रहा है और वो सफल भी हो रहा है। अच्छा। जी। तो आप आपसे जुड़े हुए, आपके क्या कहते हैं, पीठ से, आपके गुरुकुल से जुड़े हुए, आपके आश्रमों से जुड़े हुए लोग राजनीति में जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा जा है? रहे हैं, ले जा रहा हूं मैं, बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा कुछ अच्छा, एमएलए बहुत बने सुंदर। हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदारी पूर्वक काम किया। ऐसे 2 सांसद और 24 एमएलए हैं अभी देश भर में। अरे बहुत तो ये सुंदर संख्या कार्य। बढ़ेगी, हम्म। ये संख्या बढ़ेगी। बहुत सुंदर कार्य है। जी। अच्छा, कोई युवा जो प्रथम बार किसी शास्त्र को पढ़ने जा रहा है, तो आप कौन सा ग्रंथ पढ़ने का सुझाव देंगे? किससे आरंभ गीता, करना चाहिए? जैसे गीता से, गीता से? अच्छा। बिल्कुल भगवत गीता से? तो भगवत कोई, गीता पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई नया हिंदू है या कोई हिंदू धर्म सबसे से अच्छी जुड़ना चाहता किताब वही है, क्योंकि उसको तुरंत इंटरेस्ट जगेगा। उसको है? एक एक लाइन उसकी विज्ञान की कसौटी पे कसेगा तो गीता खरी उतरेगी। क्योंकि उसको हर 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 चीज को विज्ञान की और भौतिकता की कसौटी पे कसना है। तो गीता ही हम्म। एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें आपको बहुत गहरा नहीं सोचना है, और आपको के जीवन का एक एक चीज उसमें लिखा हुआ है। तो आपको आनंद आएगा, आपको रुचि पैदा होगी। आप और धर्म ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो तब तक माइंड आपका एकदम धार्मिक बन चुका रहेगा। हम्म। अच्छा, जैसे गुरुजी आपने कहा था कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्णाश्रम धर्म जो था, तो हाँ, वो ग्रंथों में उसका वर्णन है, बहुत बहुत स्थानों पर उल्लेख है, बारंबार उल्लेख है। गीता पर गीता जो, में कृष्ण ने स्वयं कहा कि चतुर्वर्णम जी मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा। जी, तो वो केवल जन्म के आधार पर है, अथवा कर्म के आधार पर भी है, गुण के आधार पर भी है? केवल क्योंकि केवल जन्म के आधार पर बोली तो रहे हो, गुण कर्म विभाग सा। यह जो विभाग मिला है तुमको, वो पूर्व जन्मों हाँ, के कर्मों के आधार पर मिला है। पर आज के समय में आप उसको कितना प्रासंगिक, कितना वो मानते बिल्कुल। हैं? अब आपको आपको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा आपको। आप कहते तो हैं कि ये व्यक्ति एकदम पैदाइशी वो है, इंटेलिजेंट है, ये पैदाइशी भोदू है। यही यही शूद्र है, यही वर्ण व्यवस्था है। भाई शेर से तो शेर ही मैं बच्चा मैं पैदा होगा। मैं आपको उसका एक दूसरा पहलू, दूसरा जो से कहते हैं ना, डेविल्स एडवोकेट बनना, मैं एक आपको उसका दूसरा जो तर्क जो जो लोग देते हैं वह देता हूं कि दो तीन तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि यदि हम शास्त्रों अथवा ग्रंथों के आधार पर वर्णाश्रम धर्म को मान रहे हैं, तो शास्त्रों की परिभाषा भी माननी पड़ेगी वर्णों की। तो द्विज की अथवा ब्राह्मण की जो परिभाषा थी, उसमें तो कई सारे नियम थे कि जनेऊ धारण होना चाहिए,
त्रिकाल संध्या वंदन होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य होना चाहिए। परंतु आज आप जो देखेंगे 99% से अधिक जो युवा है, जो वर्ग है, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय परिवारों में जन्मता है, वो न तो अधिकांश लोग न तो जनेऊ धारण कर रहे हैं, न तो त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, ब्रह्मचर्य तो करते ही नहीं है पालन दूर दूर तक। तो फिर उनको तो फिर उनको हम ब्राह्मण द्विज कैसे कह सकते हैं, उनको हम नहीं मानते हैं। जब वो उन परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जो तो फिर हम क्यों माने हिंदू उनको? वही है, हिंदू वही है जो शास्त्र को माने, शास्त्र की आज्ञा को हम्म। माने। वो गुरु को माने ना हम्म। माने चलेगा, लेकिन हम्म। शास्त्र की जो आज्ञा है उसको जितना हो सकता है, जितना उसका सामर्थ्य है उतना माने। और जो मिनिमम डिसिप्लिन है, जैसे हम्म। शिखा, सूत्र, कलावा धारण करना, हम्म। त्रिकाल संध्या करना, ये हम्म। मिनिमम डिसिप्लिन है। और इसको नहीं मान रहा तो हम्म। पतित है वो। हर चीज हम्म। हमारे शास्त्रों ने भी मिनिमम डिसिप्लिन बनाया, जी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बनाया। अगर वो हाँ। उसको आप नहीं मान रहे हैं तो आप अहिंदू हैं। हाँ, तो दूसरा, जब अधिकांश जनसंख्या उस परिभाषा के ढांचे में फिट ही नहीं बैठ रही है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि, फिर हम मतलब कैसे कहें कि अरे यार तुम भाई अंतर्जातीय अभी विवाह मत मनुस्मृति का करो? शासन नहीं है ना, हाँ। अभी तो संविधान का शासन है। संविधान का शासन इसीलिए लाया गया कि ग्रंथों को समाप्त किया जाए। जिस दिन मनुस्मृति का शासन आएगा सबको मानना पड़ेगा। अरे भाई, बौद्धों के शासन काल में सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो गई, लेकिन पुष्यमित्र शुंग आए, उन्होंने फिर उसको स्थापित किया। तो कोई ना कोई आएगा, 2035 की बात मैं कर तो रहा हूं, फिर से स्थापित होगा। देखो, जब तक दंड विधान तय नहीं होंगे तब तक अनुशासन अनुशासन में देश रहता ही नहीं है। और यह हम्म। धार्मिक अनुशासन नहीं है, राजनीतिक अनुशासन है। आपको पतित हम्म। बनाने की साजिश है। अच्छा, उस पे और दो प्रश्न और भी हैं इसी पे कर कि, पहला प्रश्न है कि बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी जनसंख्या वर्ण व्यवस्था के बाहर थी। ठीक है। कुछ उनमें जैसे अंत्यज थे, या कुछ वनवासी थे, कुछ और वर्ग के लोग थे। तो उनके साथ उनका हिंदू धर्म से क्या संबंध माना जाएगा, कैसे उसको देखा जाएगा? दूसरा ये कि ऐसा तो नहीं है कि केवल बुद्धिमत्ता का अथवा व्यक्तित्व का वर्ण से ही संबंध है, सीधा सीधा वन टू वन रिलेशन है? क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोग केवल ब्राह्मण वर्ण में ही जन्म लेते हैं। अन्य वर्णों में भी, शूद्रों में बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लोगों में भी बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। ना ही ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मणों में सारे बुद्धिमान अथवा बड़े सात्विक विचारधारा के अथवा बड़े धार्मिक व्यक्तित्व के ही लोग जन्म लेते हैं। तो ऐसा क्यों हम कहें कि बुद्धि का वर्ण देखो, से सीधा संबंध है, क्योंकि ऐसा तो। जब से वर्ण संकरता आई, तभी से हम्म। ये जो बात आप कह रहे हैं तब से हुआ है ये। वर्ण संकरता अगर नहीं है तो बुद्धिमान का हाँ। बच्चा पागल नहीं हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन हाँ। करता है, उसका ऑपरेशन हम्म। सफल होता है, ठीक हो हम्म। जाता है वो। वैसे ही ये हाँ। भगवान का ऑपरेशन है। यदि हाँ। आपने भगवान के कहे गए चीजों को ठीक से फॉलो किया तो आने वाली संतति ब्राह्मण से जैसा वीर्य है उसका, वैसा ही बच्चा पैदा होगा, ये तय है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन हम्म। आप ऐसा एक भी उदाहरण नहीं देंगे कि पागल का बच्चा बहुत महान हो गया हो, है नहीं आपके पास। हाँ, आप अगर उसको कुतर्क करेंगे तो हम उस पर तर्क करने नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कुतर्क कोई नहीं, चीज कुतर्क नहीं। अपवाद, देखो कोई अपवाद हो गया, अपवाद हाँ। हो गया, वो हाँ। अपवाद की बात ही अपवाद है, उसका उसका नाम ही अपवाद है, वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन गाय से अच्छा। शेर तो पैदा नहीं हो जाएगा ना, हम्म। और शेर से गाय भी पैदा नहीं होगी। यही है, यही वर्ण व्यवस्था है। और जो अवर्ण थे वो केवल राक्षस थे, जो देवताओं से युद्ध करते थे और सवर्णों से युद्ध करते थे। सवर्ण मतलब फॉरवर्ड क्लास नहीं, सवर्ण नहीं मीन्स जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों चारों सवर्ण है। नहीं, सवर्ण तो जो वर्ण के साथ है, अवर्ण जो वनवासी कौन राक्षस से था। बॉन्ड में आएंगे? वनवासी इत्यादि हैं? कौन से बॉन्ड, वनवासी सब इत्यादि कौन से? सब 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 वो उसमें सवर्ण थे। वो प्रकृति की पूजा करते थे। अभी तक हम्म। 200 वर्षों तक प्रकृति की पूजा करते थे। हम सब प्रकृति की पूजा करते थे, हम आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं। जब भी हम कोई कथा करते हैं हम आह्वान करते हैं, वरुण का आह्वान करते हैं, हम्म। पल्लो रखते हैं, सारे प्रकृति की चीजें रखते हैं। हम सब जी प्रकृति जी। पूजक हैं, वही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ। हाँ। हम गंगा की पूजा कर रहे हैं ना, हम सूर्य हाँ। की हाँ। उपासना कर रहे हैं ना, हम चंद्रमा की हाँ। पूजा कर रहे हैं ना। हम्म।
तो हम सब प्रकृति पूजक हैं, और यही आदिवासी थे। हम सब हम्म आदिवासी ही तो रहे हैं। हमारा धीरे 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 ज्ञान वर्धन हुआ है, रिसर्च से आया है, जो ऋषियों ने हम्म किया है। हम्म अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेरे 9 प्रश्न तो पूरे हो गए। आप कोई अंतिम संदेश देना आप कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, हम हिंदू? विश्व के हिंदुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम्म विशेष रूप से युवाओं को, कि हम्म धर्म में आबद्ध होइए। और जो हमारे यहाँ त्रिऋण है, पूरा सनातन धर्म इसी पे है। हम्म उपनयन जब होता, उपनयन मतलब होता है नजदीक लाना, नजदीक हम्म, आना। जी गुरु, पिता गुरु के नजदीक लाता है पुत्र को। जी जी। गुरु उस पुत्र को ग्रंथ के नजदीक लाता है, और ग्रंथ उसको ईश्वर के नजदीक लाता है। यही है वो। और आप पिता से, गुरु हम्म के माध्यम से त्रिऋण धारण करते हैं। यज्ञोपवीत में 3 ऋण होते हैं ना। हम्म आपको जीवन में इसको पूरा करना होता है, और जैसे ही ये पूर्ण हो जाता है, ये तीनों ऋण तोड़ दिए जाते हैं, आपका संन्यास हो जाता है, सिक्का हटा ली जाती है, आप सनातन धर्मी नहीं रह जाते हैं। तो यह जो त्रिऋण है, उसका अक्षरशः शास्त्र के आदेश से पालन हो, जितना आप कर सकते हैं, यही आपका जीवन है। जी शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आप भागम भाग वाला जीवन मत जिए। शास्त्र ने जितना संग्रह के लिए कहा, जितना भोजन के लिए कहा, जितना आपको सुख के लिए कहा, उतना ही सुख करके देखिए। निश्चित रूप से जीवन आपका अशांति से कोसों दूर हो जाएगा। सनातन धर्म वह विज्ञान है कि आपने उसको पढ़ करके, उसको चुन करके, उसके दिखाए गए मार्ग पर चले, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, और आप अन्य लोगों का भी जीवन धन्य कर सकते हैं। जी जी। यही युवाओं को संदेश है। बहुत आवश्यकता है सनातन धर्म में आने की, सनातन धर्म का पालन करने की। मैं आशा करता हूँ कि युवा वर्ग, हिंदू वर्ग आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा, उसका पालन करेगा, अनुसरण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। पुनः कुछ प्रश्न आएंगे तो पुनः जुड़ेंगे, पुनः ऐसा ही एक और पॉडकास्ट जुड़ते इंटरव्यू रहेंगे, करेंगे। आपसे जुड़ते रहे। जी जी नमो जी, नारायण। बहुत 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 नमो धन्यवाद, बहुत बहुत सौभाग्य मेरा। चलिए, शुभ नमो रात्रि। नारायण।